बाबा जी जब एक जुमला फरमाते थे ना तो यकीन करे ऐसा वो जुमला हर खास व आम में मारूफ हो जाता था, मशहूर हो जाता था। फिर हर जबान पर वही। आप खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे से भी पूछो, पंजाबी तो उनको समझ नहीं आ रहे होगे, लेकिन उनको ये जुमला जरूर याद होगा, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे। इसलिए तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान में है, निजाम इस्लाम के लिए मैदान में है, और वो निजाम लाना चाहते हैं जिसमें गरीब और अमीर का हिसाब किताब पर एक बराबर हो, जिसमें एक चादर का भी हिसाब हो कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक खुतबा देते हैं और फरमाते इस्माऊ रहिमकुमुल्लाह, तो नीचे आया हुए ये सहरा से एक बंदा उठता है, फरमाते वल्लाहि ला नस्मा वला नुती, हम नहीं सुनेंगे और न ताबेदारी करेंगे। फरमाया अल्लाह तो तेरे ऊपर रहम करे, वजह तो बताइए क्या वजह है। वो कहते हैं ये जो माल गनीमत की चादरें तकसीम हुई है, जो यमनी चादरें थी वो तो एक एक तकसीम हुई हैं, लेकिन आपके जिस्म पर तो आज मैं दो देख रहा हूं। पहले आप इस एक चादर का हिसाब दे, ये चादर कहां से आया, फिर उसके बाद आपकी इताअत करेंगे। आपने ये नहीं कहा चुप हो जाओ, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। आपने फरमाया ठीक है, इसका जवाब वो सामने मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला उठते हैं, अपने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उठते हैं और फरमाते हैं हाँ बात ठीक है, चादर एक एक तकसीम हुई है, मेरे बाबा जान को जरूरत थी, मैंने अपने चादर अपने बाबा जान को अता की है। ये है इस्लाम, ये है निजाम। इसलिए तहरीक लब्बैक इस मुल्क को वही इज्जत वाला रास्ता जिसमें अमीर की भी इज्जत हो, इसमें गरीब की भी इज्जत हो, इसमें माओ बहनों बेटियों को बेचा नहीं जाता बल्कि उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो। अभी फौजिया सिद्दीकी आई है इस अमेरिका से, और वो जो बता रही है कौम के बेटी आफिया सिद्दीकी की अहवाल, तो आप यकीन करें कलेजा फट जाता है। बंदे को अपने बेवसी पर और बेहसी पर रोना आ जाता है कि आखिर ये हम कहां तक पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में 2016 या 2017 में या 18 में हम गए थे उधर कराची, बाबा जी साथ थे। तो जब हम गए उधर तो बाबा जी ने कहा आफिया सिद्दीकी के घर चलते हैं। उसी वक्त उनकी माँ भी हयात थी। जब हम उधर चले तो आप यकीन करें वो माँ जो अपने बेटी की वो रिहाई के लिए उम्मीद लगाई बेटी इस दुनिया से चली गई, वो हमें बाबा जी को कह रही थी कि मैं इस मुसल्ले पर बैठी हूँ और ये सामने हमारे घर का दरवाजा है और मैं सुबह शाम यहाँ पर बैठी उस दरवाजे की तरफ देख रही हूँ ये 18 साल से कि कोई तो बंदा आ जाए जो मुझे ये तसल्ली दे कि तुम्हारी बेटी सही सलामत आने वाली है। कह रहा अभी तक कोई भी बंदा इस तरह नहीं आया। बड़े सुदूर आए, वज़रा आए, बड़े बड़े लोग आए, तस्वीरें निकाल कर चले जाते हैं, 1-2 मिनट के लिए गम के और दुख के 2 अल्फाज सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। फिर हमें अपनी बेटी की जो है ना वॉइस सुनाया, जिन्होंने फोन पर बातें की थी वो बातें हमें फिर सुनाई, और उन बातों को सुनकर बाबा जी रो रहे थे, आपके आंखों मुबारक से आंसू जारी थे। उसमें यह बताया गया था कि 10 साल बाद उसकी वालिदा ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि 10 साल बाद मैंने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयदुल अरब वल अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मैंने देखा। जब मैं आपकी ज़ियारत मुबारका पर मुशर्रफ हुई तो मैंने आपके ऐनैन नरगसैन में आंसू देखे। तो आफिया सिद्दीकी बताते कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये आंसू मेरे वजह से हैं, ये आंसू मेरे वजह से है, तो मैंने तो बड़े जुल्म बर्दाश्त किए, मैंने तो बड़े दुख बर्दाश्त किए, मैंने तो बड़े तकालीफ बर्दाश्त किए। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी से उन्होंने सिर्फ 5 साल का एक बेटा और 6 महीने का दूसरा बेटा जब जुदा किया तो उस 6 महीने के बेटे को उनके सामने उस पर छलांगे लगाते रहे। और वो कह रहे थे जो उसका बड़ा बेटा था उसके पांव हमने देखे, उसके पांव अब भी इस तरह थे, वो 20 साल का था इसी तरह उनके पांव थे। कह रहा इस पर भी इतनी अजियत हुई है कि इसके पांव में भी ये फर्क आ चुका है।
तो वो कह रहे हैं उसकी माँ कि मेरी बेटी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो हर जुल्म बर्दाश्त किया, मैंने तो उसकी हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त की, मेरे सामने मेरे बेटों को जमीन पर पटक दिया गया फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, और मेरे सामने ये हर रोज आते हैं और जेल के दरवाजे पर कुरान रखकर मुझे कहते हैं कि इस कुरान पे पांव रखकर बाहर जाओ तो तुम आजाद हो। तो मैं उसको कहती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो 86 साल है, 86,000 साल भी हो तब भी कुरान पे पांव नहीं रखेंगे। कुरान को हमने अपनी सीने में जगह दे रखी है। इसलिए वो कह रहे कि या रसूल अल्लाह मैंने तो हर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन आपका दामन रहमत नहीं छोड़ा, इस्लाम कभी नहीं छोड़ा, इस वजह से वो तमाम दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपके ऐन नरगसैन में आंसू है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो कह रहा है कि मेरे करीम आका ने उस आंसू में मुझे कहा कि बेटी मैं आपकी वजह से नहीं, मैं आपके अपने उम्मत के बेहिसी पर रो रहा हूं, इस वजह से उम्मत को बेदार होना पड़ेगा। अगर चाहते हैं मकीनी गुंबद खजरा हमसे राजी हो तो उम्मत को बेदार होना पड़ेगा इस ख्वाब गफलत से, और अपने करीम आका के दीन के लिए और अपने महबूब के इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, कौम की बेटियों के लिए, बर्मा की बेटियों के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए, आफिया सिद्दीकी के लिए और इन तमाम उम्मत के मजलूमों के लिए बेदार होकर लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह मैदान में आकर हुजूर बस मैंने आपको खतीबुल इस्लाम अल्लामा फारूकुल हसन कादरी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब तक साउंड ठीक नहीं हो जाता चलो साउंड से पहले वाला नंबर मैं ले लेता हूं। अब साउंड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में कायदीन भी तशरीफ लाने वाले हैं, तो मैं बाकी टाइम खतीबुल इस्लाम अल्लामा फारूकुल हसन कादरी दामत बरकातुहुम को देता हूँ। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू आपका ये यहाँ पर आना और फिर बहावलपुर की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर रात को इस्तिकबाल हुआ हुजूर की गुलामों का, अल्लाह करीम आपकी तमाम साई और कोशिशों को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और वो वक्त करीब हो कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है, मेरे जद्द अमजद फरमाते थे मुंखलतान पाकिस्तान गुफ्त कुरान दपारा चिप कुरान नशीरना दा पाकिस्तान बसवी और चिदा कुरान कानून ख्वख पखपल वतन की नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी न शैतान बसवी और च कुर्बानी शिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन फजल के नूर अरमान बसवी। ताजदार खत्म नबूवत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे अक्सर लोगों को यही एक परेशानी होती है कि भाई मौलवियों का काम है नमाज पढ़ो, मसले बताओ, वुज़ू वगैरह करो। ये इक़्तिदार के मामलात में, सियासी शऊर के मामलात में आपका मैदान में बढ़ना, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतना आपके अकल में होना चाहिए कि अगर इक़्तिदार हाथ में हो
तो ये गली गली चौकों चौराहों में ये बेहयाई के इश्तिहारात, तो आज इसकी तो आजादी है। टेलीविजन के ऊपर छोटी बेटियों के, जवान बहनों के, जवान बेटियों के थरकते जिस्म देखने की तो आजादी है, लेकिन खत्म नबूवत, नामूस रिसालत और निजाम इस्लाम की बात करना ये दहशतगर्दी तस्वर है। ये सारे सिस्टम तब्दील होंगे तब जब हाथ में पावर होगी। उससे भी अगली बात सरायकी पट्टी है। मैं इधर के एक बहुत बड़े खतीब की बात करूं, खुर्शीद मिल्लत हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब फैजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैं एक बार बस पे बैठा तो मैं तकरीर पे जा रहा, तो एक बिल्कुल नशे में धोत एक बंदा आके ना खिड़की वाली तरफ से मुझे आके कहता है, मौलवी साहब सही दुआ करो इस्लाम का निजाम आवे। ये दौर था जब भुट्टो दौर के अंदर निजाम मुस्तफा के लिए तहरीकें चल रही थी। तो कहते हैं कि नशई के मुंह से ये सुन के कि वो कह रहे सही दुआ करो निजाम इस्लाम आवे, तो मौलाना हैरान होके कहने लगे कि फिर इस्लाम आ गया तो बेटा तेरा नशा तो बंद हो जाएगा, फिर तेरे लिए क्या बनेगा। तो कहने लगे, उसने ऐसी बात की कि वो नशई खुद भी रो पड़ा, उसने मुझे भी रुला दिया। उसने कहा, मौलवी साहब जब घोड़े के मुंह में लगाम नहीं ना होती, वो कभी किसी की फसल में मुंह मारता है, कभी किसी की फसल में मुंह मारता है। जब उसके मुंह में मालिक की लगाम आ जाती है तो सीधा हो जाता है। तो मेरे जैसे मुंह जोर घोड़ों के मुंह में जब इस्लाम की लगाम आएगी तो हम भी सीधे ही हो जाएंगे। लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। देखें, आज मसला है एक शख्स का या एक इदारे का, उसके खिलाफ बात हुई और उनके पास ताकत है। तो जिस वक्त कोई बंदा बड़े से बड़े दावे करने वाला कि खान साहब हम तुम्हारे साथ हैं, 2 घंटे के लिए जाता है तो अगले घंटे में वो कहता है जनाब मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और कल तक जो मजहबी लिबादे में खड़े हुए लोग जो कह रहे थे लब्बैक से ज्यादा हमें इसमें इश्क रसूल नजर आ रहा है, आज वो जब ला ताल्लुकी करते हैं तो हमें इस बात पे हैरत होती है कि हजरत साहब इससे बड़ा जुर्म तो खान ने उस वक्त किया था जब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में माअज़ल्लाह बुज़दिली के लफ्ज बोले थे, माअज़ल्लाह जब लूट मार के लफ्ज बोले थे, तब वक्त था जब आप कहते कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं। तब वक्त था जिस वक्त इसने ननकाना में सिखों के मरकज को मदीने से तशबीह दी थी, तब आपका वक्त था कि तब आप कहते कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई से बड़ा जुर्म था जिस वक्त इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात अक़दस के मुतालिक वो जुमला बोला जो मैं मुंह पे भी नहीं ला सकता। तब आपका बनता था कि आप ला ताल्लुकी करते, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ जनाब किसी बंदे को बड़ी हुई मार को देखकर बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो गया, वो वाला हाल हो गया। वो हम पढ़ते थे गालिबन मुफीदुत तालिबीन में कि शेर ने, गीदड़ ने और लोमड़ी ने मिलकर शिकार किया, एक नील गाय, एक हिरन और एक खरगोश। तो सबसे पहले शिकार के बाद उसने पूछा कि हाँ भाई गीदड़ तुम्हारा क्या ख्याल है, इसकी तकसीम कैसे होनी चाहिए। तो उसने कहा जी मेरा ख्याल है कि आप बड़े हैं, नील गाय आप खाएं, तो मेरे बराबर का हिरन है वो मैं खाता हूं, खरगोश छोटी लोमड़ी को दे देते हैं। तो उसको गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मारा, अच्छा तो तू अब हमारे सामने मैं की बात करेगा, तेरी औकात इतनी हो गई कि तू मैं करे। एक थप्पड़ से गीदड़ तो गया। तो उसने लोमड़ी से पूछा कि हाँ तुम तकसीम करो। तो उसने कहा मेरे ख्याल में हुजूर आपको अभी भूख लगी है ज्यादा, तो बादशाह सलामन नील गाय अभी खाएं, रात को थोड़ी सी भूख होगी तो आप उस टाइम हिरन खा लीजिएगा, सुबह हल्के फुल्के नाश्ते के लिए आप खरगोश रख लें। तो उसने कहा ऐ खूबसूरत तकसीम करने वाली प्यारी लोमड़ी, ये बता कि तुझे इतनी अच्छी तकसीम किसने सिखाई। उसने कहा जी फवाद चौधरी और वो क्या नाम है उसका, जो चौहान का नाम क्या है, फयाजुल हसन चौहान। उसने कहा जी फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे ये सबक आ गया है जनाब, उन्होंने जो फरमाया है तो उसकी वजह से मुझे ये तकसीम आ गई है। 2 थप्पड़ लगे, वही बात जो हमारे अमीर मोहतरम ने कही, यार जितने हमने हुजूर की इज्जत के लिए महीने जेल में गुजारे, तुमने तो उतने दिन भी नहीं गुजारे कि कम से कम उतने दिन तो खड़े होते, पता लगता कि नजरिया क्या चीज है। लेकिन बात वही है जो हमारे अमीर साहब ने फरमाई थी कि नच्चण वालियां दे पुत्र कदी आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते।
और अगली बात जो किबला अमीनी सब फरमा रहे थे, बात वही है कि कौम की बेटियों का दर्द उसी को हो सकता है जिसको अपनी बेटी की इज्जत और आबरू का एहसास हो। और सबसे बड़ी बात जो मेरे आका मौला ने फरमाया, किसी ने कहा था हुजूर मैं चाहता हूं मेरा ईमान मुकम्मल हो, आपने फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जिस वक्त अपनी बीवी को बंदा कोर्ट में भी ले जाके बुरके के ऊपर सफेद चादर में मलबूस करके ले जाए और कहे कि ये घरेलू औरत है, और कौम की बेटियों को नाचने के लिए जलसों में ले आए और उसे कहे ये अमर बिल मारूफ है, तो ये जब दोगला पॉलिसी आती है, ना उस जमात में बरकत हो सकती है, ना उसके नजरिए में बरकत हो सकती है, ना उसकी बात में जनाब आला दम हो सकता है। हम आज भी एक बात कह रहे हैं, खान साहब आज बड़ा दुख है आपके साथ चलने वालों को कि हमारी तस्वीरें चौकों में लगा के उनके ऊपर जूते लगाए गए, उनके ऊपर लानतों की जनाब आला अलामतें लगाई गई। सरायकीए च अगर आखा तो होने दे उत्ते खल्ले ते बुज्जे छापे गए ते जनाब बड़ी बेइज्जती थी ये साडा कख नहीं रह गया। ते मेहरबानी करें कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। मैंने कहा खुदा की कसम तुम्हारी कभी इस तरह बेइज्जती ना होती। अगर जिस वक्त रसूलुल्लाह की तौहीन हुई थी फ्रांस के अंदर, तो उस वक्त कहते ऐसी हुकूमत करोड़ों कुर्बान, लेकिन मुस्तफा की नामूस पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। तो आज तुम चौकों के अंदर यूं रुस्वा ना होते। तो ये याद रखना, इज्जत उसी दरवाजे से मिलती है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और इज्जत ईमान वालों के लिए वो वक्त दूर नहीं है। आज जिन्होंने हुजूर की इज्जत का मुकदमा लड़ा है, इनकी ये आवाज असम्बलियों में सेनेट तक भी पहुंचने वाली है कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। फिर कहना भाई आप तशरीफ रखें, अमीर मोहतरम जब आएंगे तो हम खुद नारा लगाएंगे। आप तशरीफ रखें सारे आबा। कहते हैं हजरत साहब आपकी जमात के साथ चल तो पड़े, लेकिन देखे ना पर्चे ये वाले मामलात तो 4 शेड्यूल। मैंने कहा जब हम कराची का हमने ऐलान किया ना, और बगदादी भाई भी वहां मौजूद थे और सारे साथी कि जी हमने निकलना है 22 तारीख को कराची से, तो कई लोगों ने कहा रास्ते में बड़ी गर्मी होगी, बड़े मामलात होंगे। तो वही बात याद आई बाबा जी अलैहि रहमा की कि आपने फरमाया ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। लेकिन देखने वालों ने ये मंजर देखा कि कराची से लेके बहावलपुर तक रौनक घटी नहीं और बढ़ी है, क्योंकि ये इकबाल के हकीकी शाहीन है। ये वो शाहीन है कि जिन्होंने इकबाल के इस नजरिए को बाबा जी से सबकन सबकन सुना है और पढ़ा है कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीरो सिना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। हमारा मुद्दा और मकसद इतना है कि दीन को तख्त पे लाइए, और ये दीन पावर वाला है, ताकत वाला है। ये जिसने भी कौम के जहन में ये बिठाया है कि मजहबी तबके का काम सिर्फ तस्बीह फेरना है, मजहबी तबके का काम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, मस्जिद में बैठ के सिर्फ निकाह पढ़ाने हैं, खत्म पढ़ने हैं, तो मैं उनकी वजाहत के लिए कहता जाऊं ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है। जिस दीन ने मस्जिद के अंदर नमाजें भी पढ़ाई हैं, जिस दीन ने मस्जिद के अंदर बैतुल माल के तमाम जखीरे को तकसीम करते हुए सोशल वेलफेयर का काम भी मस्जिद से किया है, ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है। जिन्होंने समामा बिन आसाल को मस्जिद के सुतून से कुछ देर बांध के थाने और जेल का काम भी मस्जिद से लिया है, ये मेरे आका
फौजी छावनी का काम, और मस्जिद में बैठ के लश्करों को रवाना करने का मेरे आका का आर्डर वहां से इस बात की दलालत है कि फौजी छावनी का काम भी मस्जिद से हुआ है। नजरान के ईसाइयों से वहीं मुलाकात करके सिफारत खाने का काम भी मस्जिद से लिया गया है। मस्जिद में निकाह पढ़ा के शादी हाल का काम भी मस्जिद से लिया गया है। अगर वो कोई नहीं समझा सका तो मेरे जैसे वो मौलवी का कसूर हो सकता है, मोहम्मद अरबी के दीन का कसूर नहीं है। हजूर का दीन तो मुकम्मल है, वो बिल्कुल उसी असली हालत में है। और मेरे आका ने फरमाया मैं वो दीन अपनी उम्मत को देके जा रहा हूँ, लैलोहा का नहारेहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार हैं। तो कोई ये समझे कि मेरी बदमाशियों से दीन का जो रंग है वो मांद पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बड़े बड़े बदमाश आए, खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। रही बात हुजूर के दीन की, तो फांसी घाट की तरफ जाते हुए सैयद किफायत अली काफी, पांव पे लगी हुई स्त्रियां, हाथ भी जले हुए, सीना भी जख्मी और नमक मिर्च जख्मों पे लगा हुआ। तो जिस वक्त दोनों तरफ से नहीं, चारों तरफ से अंग्रेज सिपाही आगे राइफलों के आगे लगे हुए खंजरों के उस जनाब छाऊ में सैयद को लेके जा रहे हैं, तो सैयद उस वक्त भी नंगे पांव और जले हुए पांव के साथ ऐसे पहलवानों की तरफ चलता हुआ जा रहा है और कहता जा रहा है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। यही एक जज्बा है। सारी शूरा बमाए अमीर मोहतरम अल्लामा मुफ्ती वजीर साहब, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब बगदादी साहब और ये सारे हमारे साथी जनाब आला 50 डिग्री की गर्मी में सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कराची से चल के यहाँ पे आए। हमारा ईमान था जो बाबा जी ने फरमाया एक ना एक दिन पाकिस्तान में वो मंजर जरूर तलू होगा कि बस रसूल दीन हसन, बस रसूलुल्लाह का दीन। और अगली बात यह भी ज़हन में रखिए कि जिस तरह आज चंद बंदे पकड़ के मीडिया के सामने दिखाए गए, अब तो कोई नहीं कहता कि फलां हमारी रेड लाइन है, फलां हमारी रेड लाइन है। अगर हकीकी मानों में पाकिस्तान की जेलों में जो मुट्ठी भर चंद गुस्ताखान रसूल हैं, उनको इसी तरह दुनिया के सामने निशाना इबरत बना दिया जाए, चौकों चौराहों में लटका दिया जाए, किसी की पूरी दुनिया में जुर्रत नहीं होगी जो रसूलुल्लाह के खिलाफ आवाज उठाए। सबको पता होगा एटमी कुव्वत रखने वाला पूरे इस्लामी मुमालिक में वाहिद मुल्क पाकिस्तान, उसकी तरफ से ऐलान है कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। सीधा सा मुतालबा है भाई साहब, आज सबको अपनी इज्जत अजीज है। आज हाई कोर्ट के शीशे टूटे, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में कहा आधे घंटे में वजीर हमारे पास पेश हो, इनकी जुर्रत, हमारे हाई कोर्ट की तौहीन हुई। जज साहब कोर्ट के शीशों के टूटने पे दर्द हो और रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत पे होने वाले हमले पे दर्द ना हो, तो लानत है ऐसी जजी के ऊपर, लानत है ऐसे निजाम अदल के ऊपर जो आप जिसको अदल कहते हैं। ये तो अदल है ही नहीं। इसी तरह आर्मी की तनसीबात के ऊपर ना हम कोर्ट के ऊपर हमले के कायल हैं, ना आर्मी तनसीबात पे हमले के कायल हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर हमला हो तो वो नादरा के जरिए शनाख्त करके पकड़ भी लिए जाएं, गिरफ्त में भी आ जाएं, फौजी कोर्टों के अंदर ट्रायल भी शुरू हो जाएं, तो यार एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए, एक नहीं लाखों जर्नल, एक नहीं करोड़ों अरबों जर्नल, एक नहीं लाखों मौलवी, मेरे जैसे अरबों मौलवी उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा के बिलाल की डाची एक बार गुजर के गई है। यारा ये क्या बात हुई कि अपनी इज्जत के मामले में हम हसास हो जाएं और रसूलुल्लाह की इज्जत के मामले में हम उसको नजरअंदाज कर दें। ये बात मुनासिब नहीं है। कौम ये चाहती है
बिल्कुल सजा दें, जो पाकिस्तान में आईन और कानून को पांव के नीचे रौंदे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये मेरे आका का जो दीन है उसके अंदर कानून सबके लिए यकसां है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मेरे आका मौला आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाए, किसी ने मुझसे हक लेना हो, किसी को हमसे तकलीफ पहुंची हो तो वो खड़ा हो जाए और आके एक सहाबी कहें, हजरत उकाशा, या रसूलुल्लाह फलां मौके के ऊपर आपने मुझे सफे सीधी करते, या फलां मौके के ऊपर आपने मुझे एक दुर्रा मारा था, तो मेरे आका दुर्रा मंगवाएं, कोड़ा मंगवाएं और हुजूर फरमाए लो मार के अपना बदला पूरा करो। वो कहे, या रसूलुल्लाह आपने जब मुझे मारा था मैंने कमीज नहीं पहनी थी, तो मेरे आका अपनी कमीज मुबारक उतार दें। यार सहाबा की आंखों से आंसू जारी हो जाएं कि मेरे आका मौला अपनी कमीज मुबारक उतार के कह रहे हैं कि लो मुझे मारो और अपना बदला पूरा करो। ये होता है अपने आप को इंसाफ, आईन और कानून के सामने, पूरी दुनिया के सामने पेश करना, ऐसा आईन पेश करना कुरान जिसकी कियामत तक गवाही देता रहेगा। ला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अल्ला तादिलू इदलू। ये इसलिए कहा गया है कि आज जिस वक्त हम किसी बड़े को कहते हैं कि आप पे कानून लागू नहीं होता, तो चीफ जस्टिस साहब की सास पे जब खतरा मंडलाता है तो खुद कूद के अंदर आ जाते हैं। जब खान साहब पे खतरा मंडलाता है तो अता बंदियाल साहब वहां कूद के अंदर आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, एक वक्त होता था जब चोरों को पकड़ के कोर्टों में पेश किया जाता था, और आज चोरों बदमाशों को पुलिस पकड़ने आती है, वो भाग के हाई कोर्ट में चले जाते हैं। फवाद चौधरी को आपने देखा नहीं, वो खुद भाग के गया है। हम ये कहते हैं इस सारे सिस्टम से बचने का एक तरीका है, वो रसूलुल्लाह का दीन है। कौन हुजूर के दीन के लिए हमारा साथ देगा? इन होशरुबा महंगाइयों के खिलाफ कौन है जो हुजूर के इन गुलामों के साथ खड़ा होगा? सिर्फ ये नहीं कि यहां नारे लगा के चले जाओ, हमारी मंजिल इस्लामाबाद है। आप सब ने इस्तिकामत के साथ किबला अमीर मोहतरम के लश्कर के सिपाही बन के शामिल होना है, और इंशाअल्लाह जैसे मर्जी हालात हो हम हुजूर के दीन के लिए कदम ब कदम चलते कहेंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आप तशरीफ लाते हैं हमारे मरकजी नाज़िम आला, बल्कि हमारी शूरा के अच्छा अब तशरीफ लाते हैं फखरे बलोचिस्तान और सारे कराची से लेकर यहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात को मैनेज करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वजीर अहमद नूरानी रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। लब्बैक के नारों से इस्तकबाल कीजिए, लब्बैक। मोहम्मद शाकिर ये NIC जिसकी भी हो वो कंट्रोल रूम से या मुझसे रिसीव कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा। मोबाइल अगर किसी का गुम हुआ हो तो वो कंट्रोल रूम में एंट्री करवा कर ले सकता है अगर हमारे पास होगा तो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, मैं खिदमत के लिए हूँ। बयानात कायदीन करेंगे, लेकिन चूँकि हुक्म था मैं चंद एक बातें जानम सुल्तानम के आने से पहले आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर किसी को तौफीक हो, वक्त मिले कुरान मजीद की तिलावत की, क्योंकि कुरान पाक तो ताकों में सजाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, इसके लिए कुरान नहीं आया।
कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है। वो दौर चला गया जब गली से गुजरते थे तो कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आया करती थी। कहते थे यार बड़ा नेक घराना है, सुबह सुबह तिलावत की जाती है घरों में। आज वो तिलावत नहीं रही। आज हमारे पास अंग्रेज ने ये खिलौना पकड़ा दिया है। आज हम अगर कुरान सुनना चाहे तो ये, पढ़ना चाहे तो ये, नात हो तो ये, बयानात हो तो ये, हर घर में ये मौजूद है। कुरान पाक को सिर्फ रमजान अल मुबारक में, वो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जवानों को ये तौफीक नहीं है। अगर आपको तौफीक मिले, अगर आप कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें तो पूरे कुरान में कहीं भी मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। मजहब कहते हैं जुजियात को, मजहब कहते हैं इनफिरादी मामलात को, दीन कहते हैं कुल्लियात को, कुल को, दीन कहते हैं निजाम को। जहां कुरान मजीद में आप पढ़ोगे मजहब नहीं मिलेगा, हर जगह दीन मिलेगा। कुरान खोलोगे मालिक यौमिद्दीन, कुरान बंद करोगे यदखुलूना फी दीनिल्लाह इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा वद्दीनिल हक दीनुल क़य्यिम मुखलिसीना लहुद्दीन। दीन का लफ्ज ये बता रहा है कि इस्लाम मस्जिद का कैदी बनने के लिए नहीं आया, मदरसे के में मुक़य्यद होने के लिए नहीं आया, आस्ताने का में जंजीरें डालकर पाबंदे सलासिल होने के लिए नहीं आया। इस्लाम एक निजाम के लिए रब ने नाज़िल फरमाया। इस्लाम की देखो, हम बाबा जी की खिदमतगार हैं। हमने जो बाबा जी से सीखा है वो ये है कि ताजदार खत्म नबूवत का 3 मरतबा जवाब होता है। ये पंजाब में मुझे समझ नहीं आ रही है। 2 मरतबा करके थक जाते हो, तुसी थके बैठे पक्के बैठे हो। 1 मिनट 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 भाई 1 मिनट। मैं आज नारा आपको सिखाऊंगा जो बाबा जी ने हमें सिखाया है। बाबा जी फरमाया करते थे अलैहि रहमत कि 2 मरतबा होली होली आस्ता आस्ता, तीसरी मर्तबा ऐसा जवाब दो कि आपके पड़ोसी की रगें हिल जाए, धुआं निकल जाए। फरमाया नहीं करते थे। अब आपने नारा लगाना है, मैंने जवाब देना, किसी ने जवाब नहीं देना, सब खामोश रहे। मैं आपको सिखा रहा हूं, आप लगाए नारा। लो, मैंने कहा नहीं लगाना है आपने। ओ भाई आपने नहीं लगाना है, आपने नहीं लगाना है। मैं जवाब दे रहा हूं अभी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाना है आपने। ये क्या बात होगी, 2 नारे पे थक गए आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या है, क्या हो रहा है दुनिया में? बगदादी साहब सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा पंजाब के हर गली में मुझे नजर आना चाहिए। 2 नारे पे आप थक जाते हो, आपने निजाम कैसे बदलना है? इस्लाम मुक़य्यद होने के लिए नहीं आया, इस्लाम की तारीख उठाए। इस्लाम शुरू हुआ जब पहली रियासत बनी, जिसे रियासत मदीना कहा जाता है। वो सुकड़ा नहीं, वो मस्जिद में मुक़य्यद हुआ नहीं। 10 साला हुकूमत में, तवज्जो है, 10 साला हुकूमत में 11 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है। सिद्दीक़ अकबर के दौर में 18 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। फारूक आजम का दौर आया, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम का दौर आया, 53 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है। अमीर मुआविया का दौर आया,
64 लाख मुरब्बा बढ़ता चला गया। ये इस्लाम की तबीयत है, आएगा बढ़ेगा, सुकड़ेगा नहीं, कैदी नहीं बनेगा। मस्जिद का कैदी नहीं है इस्लाम, मस्जिद बाद में है, निजाम पहले। किसी माई के लाल को कोई पीड़ा हो ना, इधर मैदान लगाए, हम साबित करेंगे। मजाक बनाया हम लोगों ने। बस कलमा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा नमाज जिससे पूछो, मस्जिद के इमाम से पूछो इस्लाम के बुनियादी जुज कितने हैं, कलमा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तालिब इल्म से पूछो कलमा नमाज, स्टूडेंट से पूछो, टीचर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, किसी भी शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले बंदे से पूछो, 5 के गिर्द घूम रहा है इस्लाम। ये नहीं है, ये तो एक जुज की किस्में हैं। ये तो अंग्रेज ने हमें लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप। मैं कहता हूं यूरोप अलाउड इट इस्लाम, जो यूरोप ने अलाउ किया है वही इस्लाम है हमारा। इससे निकलो, लॉलीपॉप इस्लाम का हमें कबूल नहीं है। हमें इस्लाम वो कबूल है जो जाने कायनात ने हमें दी है। इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क, तवज्जो, ये इस्लाम के नाम पे बना है। किसके नाम पे बना था? बोले बोले बोले, किसके नाम पे बना था? अगर वाकईतन इस्लाम ही नाफिज होता तो हमारा बंगाल अलग ना होता, ये हिंदुस्तान भी हमारे यहाँ था। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में इस्लाम सोमालिया पहुंच गया, साउथ अफ्रीका पहुंच गया। हमारा इस्लाम गली तक नहीं जा सकता। मस्जिद की गली में शादी और ढोल बाजे हों, इमाम जाके कह दे, जवाब मिलता है चौधरी की तरफ से, ए मौलवी असी तो मस्जिद ते कैदी बनाया ना इस्लाम नू, तुसी उत्थे रखो इस्लाम नू, मेरे कार्य च इजाजत कोई नहीं। गली में आपका इस्लाम गरीबुल वतन है, बाजार में गरीबुल वतन है, मार्केटों में गरीबुल वतन है। आपके इस्लाम को मस्जिद की गली में भी अलाउ नहीं है अपने अहकाम जारी करने का। कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? आपका इस्लाम मस्जिद से बाहर नहीं निकला। मैं उस सहाबी रसूल को कयामत के दिन आंख नहीं मिला पाऊंगा उनसे जो घोड़े पे चला है। सरजमीन हिजाज से इस्लाम किस पे चला? घोड़े पे, 4 टांगों वाले घोड़े पे। मैं पढ़ रहा था किबला, सहाबी रसूल वो झंडा लेके घोड़े पे निकला और सतह जमीन खत्म हो गई, जमीन का किनारा आ गया। वहां जाके घोड़े से नीचे उतरकर सजदे में जाके अर्ज किया, मौला मैं तो इससे भी आगे झंडा लगाना था, तेरी जमीन जो खत्म हुई है। वो इस्लाम सतह जमीन पार करे और हमारा इस्लाम मस्जिद से बाहर ना निकले। हाँ? तो ये सारी चीजें जो कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, ईमान से बताओ ये अमेरिका में है नहीं है? बोले बोले, वहां मस्जिदें हैं नहीं है? वहां तो बहुत जबरदस्त मस्जिदें हैं। ये रूस आपका पड़ोसी, दहरिया मुल्क, रब के वजूद का मुनकर मुल्क, वहां मेरे एक शागिर्द है सद्दाम हुसैन, वो कहता है उस्ताद जी हमारे यहाँ जो मस्जिदें हैं ना, वो टूटी में जो नलका नहीं है खोलने की भी तकलीफ नहीं है मुक्तदी को। हाथ बढ़ाते हैं पानी खुद ब खुद आ जाता है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफी दवे, टूटी टूट जाए पहले उसको ट्यूब से बांधते हैं, फिर शापर से बांधते हैं। 2-2 महीने पानी आ रहा है, टपक टपक टपक, किसी को जरूरत नहीं है, किसी को तौफीक नहीं है कि टूटी बदले। नहीं, जब इमाम साहब करेंगे या कमेटी करेंगे, अपने आप को बदलो, निजाम के लिए उठो। जब निजाम आएगा तो इस्लाम सांस लेगा, इस्लाम अपने अहकाम बाजारों में भी नाफिज करेगा। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, तवज्जो है। बाजार में जाते दुकानदार से पूछते, हाँ भाई कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, खरीदो फरोख्त के मसाइल पढ़े हो? अर्ज करता जी हुजूर मैंने पढ़ा है। आप 1-2 मसले पूछते, जवाब देता ठीक, नहीं देता लकड़ी हाथ में पकड़ाते, कहते जाओ बकरियां चराओ, हमें हराम खिलाते हो। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। तशरीफ रखे भाई, तशरीफ रखे। आप तशरीफ लाते हैं, तशरीफ रखे भाई। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। तशरीफ रखे। बैठे भाई, बैठे, सिक्योरिटी वाले बैठे। तवज्जो, तवज्जो। लोग मुझे कहते हैं, तवज्जो, कि जी आप गाड़ी में बैठे, आप ट्राले पे बैठे, आप मरकजी शूरा हैं। तवज्जो है? आप बाइक पे कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। आपका काम तो सिक्योरिटी है। आप लाइनें भी सीधी कर रहे हैं, ट्रैफिक का काम भी आप कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ट्राले पे नहीं बैठते? लड़के हैं, बच्चे हैं, वो संभाल लेंगे। मैंने कहा जी, मैंने शूरा के इजलास में ये फैसला हुआ था कि भाई जिसको जो ड्यूटी मिली है वो स्टेज पे नजर ना आए, ट्राले पे नजर ना आए। मैंने अपनी पासदारी करनी है। मुझे बाबा जी ने ये फरमाया, ओहदा नहीं लो। तवज्जो है? ओहदा, ओहदा नहीं लो। अगर मिल गया तो उसका हक अदा करो। आज ओहदे वाले, आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने उर्स में भी बयान किया था, हमारे यहाँ अलमिया यह है कि यहां से ऊपर गुजर जाता है। मैंने ये अर्ज किया था कि जो जिले जिम्मेदार है, तवज्जो है, तवज्जो है, जो यूसी का जिम्मेदार है, जो वार्ड का जिम्मेदार है, जो डिवीजन का जिम्मेदार है, जो सूबे का जिम्मेदार है, जोन का, और जो मरकजी जिम्मेदार है, ओहदेदार है, जब भी इजलास करे मैं नारा लगाऊंगा। किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आई डोंट माइंड, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना नारा लगाना है। जब भी इजलास हो, जब भी इजलास हो, 15 रुकनी काबीने का इजलास है तो 15 रुकनी पर लाजमी करे कि वो अपने मोहल्ले का काबीना, उसकी लिस्ट पहले सामने रखे, फिर बाद में इजलास शुरू करे। मंजूर है? क्यों, मोहल्ले में नहीं ना काम किया आप लोगों ने? हैं? क्या बात, जिसने किया वो सीने के जोर पे कहता है ये मेरा काबीना है। आप मोहल्ले से शुरू करें। बाबा जी फरमाते दरवाजे दरवाजे पे जाएं, मोहल्ले से काम शुरू करोगे। अभी मार्च के बाद कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके अपने मोहल्ले में 15 रुकनी काबीना ना हो। वादा करते हो? हमारे एक जिले अमीर, सिब्बी के अमीर थे, वो मार्च में थे, रात को भी यहाँ पे थे। वो काफिले के साथ शरीक है। मेरे अपने सूबाई जिम्मेदार भी ड्यूटी कर रहे हैं, 29 नंबर गाड़ी में सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। वो सिब्बी से तशरीफ लाए थे। उनके वालिद गिरामी का रात को अटैक हुआ और इंतकाल कर गए। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि उनके वालिद गिरामी के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा इखलास शरीफ, फिर इंशाअल्लाह बगदादी साहब आपसे मुखातिब होंगे, 1 मरतबा अलहम शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ।
दुआ फरमाएं जिनके ईसाले सवाब के लिए मुफ्ती साहब ने ऐलान किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जो कुछ पढ़ा गया इसे अपनी बुलंद व बाला बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसका सवाब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम सहाबा अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मुमिनीन, सय्यिदुश्शुहदा सय्यिदुना हमज़ा हसनैन करीमैन, सय्यिदाए कायनात हुज़ूर गौसे आज़म ख्वाजा मुहम्मदीन सैरानी, तमाम कामिलीन, सय्यदी आला हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन और बिलखुसूस जिनके इसाले सवाब के लिए पढ़ा गया उन्हें इसाल करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। या हय्यु क़य्यूम, बशरी तकाज़े में जो इनके गुनाह हुए अपने तुझे अफ़्व दरगुज़र का वास्ता उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा। लवाहिकीन को सब्र अता फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा। उन्हें और हम सब को तेरे अर्श का साया, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्कुराहटें हम सब का मुक़द्दर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या मन युशफ़अउ इंद हज़रति ताहा इशफ़अ लना या औजह शुफ़अआ। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाहि ताला। मुझसे क़ब्ल डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने, ख़तीबुल इस्लाम साहब ने और मुफ्ती वज़ीर साहब ने आपसे जो खिताबात फरमाए हैं वो आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए सरमाया है। मैं आपके सामने चंद वो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो तरबियत के हवाले से हैं। मेरा रब मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी तवज्जो के साथ सुनकर इस पे गौर और फ़िक्र की नेमत और सआदत अता फरमाए। अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ एक तवील अरसा मैंने गुजारा। जो कुछ सीखना चाहिए था यकीनन वो तो ना सीख सका, लेकिन जो कुछ मैंने देखा मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप इस बात को यकीनन बड़े गौर से सुन रहे हैं तो इसे हमेशा के लिए दिल में भी बसाइएगा। एक दिन मैंने अपने उस्ताद और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि उस्ताद साहब आप ये बताएं कि आप तहरीक के अमीर कब बने? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि वल्लाह, वल्लाह के माने होते हैं खुदा की कसम। आपने फरमाया कि वल्लाह मेरे दिल में भी कभी ख्याल नहीं आया
कि मैं तहरीक का अमीर बना दिया जाऊं। गोया आपने फरमाया मुझे जब ये ख्याल ही नहीं आया तो मुझे कब याद होगा कि मैं अमीर कब बना। तो मैंने उस्ताद साहब से अर्ज किया, उस्ताद साहब जिस दिन आप अमीर बने थे वो यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर था। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान वराउल वरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करने वाला अगर कोई हो तो उसे फैज़े सिद्दीकी कैसे मिलता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि वल्लाह मेरे दिल में भी ये कभी तमन्ना नहीं हुई कि मैं अमीरुल मुमिनीन बना दिया जाऊं। मैंने कहा मुस्तफ़ा जान रहमत आपकी शान क्या शान है कि आपसे वफा करने वाला हो तो उसकी अदा से सिद्दीक़ अकबर की अदा याद आ जाती है। आप जब ये तहरीक नहीं बनी थी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आप एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते थे। आप खुद ही बानी थे, आप खुद ही उसके नाजिम थे और सारा एहतिमाम आप खुद करते थे ऐवान इकबाल में। तो ऐवान इकबाल में इश्तिहार पर लिखा हुआ था ये कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी, बाद नमाज मगरिब। कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ होता है ना इश्तिहार पर इतने बजे शुरू होगी, लेकिन जिसका खिताब होना हो, जो सबसे बड़ा खतीब हो या खुद जो है महफिल का इनेकाद करवा रहा हो, तो एक आम तौर पर जहन यही होता है कि 5 से 6 घंटे बाद वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन बाखुदा मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने इश्तिहार पे लगवाया बाद नमाज मगरिब, और नमाज मगरिब से पहले अमीरुल मुजाहिदीन खुद ऐवान इकबाल में मौजूद थे। और मगरिब के बाद जब आगाज हुआ, मगरिब के बाद से लेकर आप सुबह सादिक से थोड़ी देर कबल तक, ये कहना बहुत आसान है, सुन लेने में कोई मसला नहीं है, मैं बयान कर दूंगा आप सुन लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा आप मुसलसल ये 8 घंटे 10 घंटे जितनी देर बैठे रहे, छोटे से छोटा खतीब आया, आपने उसकी गुफ्तगू यूं समाअत की। वो खतीब बयान करने वाला आपकी बात बयान कर रहा था, उसका अंदाज भी नहीं था, बाज औकात अल्फाज भी आगे पीछे थे। लेकिन मैंने अपने अमीर को, अमीरुल मुजाहिदीन को देखा, जब खतीब बयान कर रहा था तो आप दोनों हाथ बुलंद करके उसकी हौसला अफजाई फरमा रहे थे। आमतौर पर यही होता है कि जब किसी को खिताबत के जौहर आते हो, जब वो बोलने का फन जानता हो, तो आमतौर पर यही होता है, वो इंतजार में होता है कि कब इसकी गुफ्तगू शुरू हो और खतीबे दिल पजीर का खिताब शुरू हो। लेकिन ये अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास है। आपका इखलास क्या था? अल्लाहु अकबर, पूरी महफिल खत्म हो गई, आपने 2 मिनट का खिताब नहीं किया। फजर के वक्त एक शख्स देहाती किस्म का था, वो मुझे नहीं जानता था, वो शख्स आया और कहने लगा मुझसे, उस्ताद साहब का नाम लिया, पता नहीं बाबा जी कहते थे या अमीरुल मुजाहिदीन, तो उसको नहीं मालूम, ना बाबा जी कहता था। उसने कहा हम 6 बसें भर के आए थे इनका खिताब सुनने के लिए और हजरत ने खिताब नहीं किया। मैंने सुबह फिर देर से हजरत को बताया तो मुझे हजरत बताए क्या कहते हैं, मैं ये बातें कोई बना सजाकर नहीं पेश कर रहा, बना सजाकर ये बातें हुई ना हो और मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा। आपने मुझे फरमाया मौलाना, जब नूरे हमजा इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा तराना पढ़ रहे थे
और सारा मजमा मेरे महबूब के नाम पर हाथों को बुलंद किए हुए था, मेरे दिल में तो उसी वक्त आया जिन मालिकों के लिए मैंने कॉन्फ्रेंस कराई है वो मालिकों ने देख लिया। मैं दुआ पढ़ के इख्तिताम कर दूं, लेकिन मैंने इख्तिताम इसलिए नहीं किया कि उलमा को मैंने मदू किया है, आपने ये तरबियत की और समझाया और झलिया। बात यह है जिन मालिकों के लिए हम काम करते हैं वो मालिक देख ले तो हमारा काम कबूल हो जाता है। अमीरुल मुजाहिदीन का नजरिया अगर हम कारकुनों ने समझ लिया, बाखुदा हम बहुत आगे चले जाएंगे। ये सिर्फ किस्सा वाकया नहीं है जो अमीरुल मुजाहिदीन एक वाकया आपका हम सुनते हैं बार बार। आप क्या समझते हैं ये लब्बैक के नारे लगाने के लिए हम ये वाकया बयान करते हैं? ये पूरा नजरिया है, ये ऐसा नजरिया है जिस खुश नसीब को, जिस खुशबख्त को, जिस मुकद्दर वाले को या नजरिया समझ में आ गया उसने दीन अपने ऊपर नाफिज कर लिया। वो नजरिया कौन सा है? वो नजरिया क्या है? बड़े गौर से सुनिएगा, बार बार हम सुन चुके हैं, लेकिन इसमें एक नजरिया है जो बाबा जी फरमाते हैं ना कि पुलिस वाला जब आप पर सख्ती कर रहा था, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, जब आप पर सख्ती करते हुए लेकर जा रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो पुलिस वाले को आपने क्या जवाब दिया? ये नजरिया है। आपने ये जवाब दिया कि जिन लोगों के लिए तुम मुझ पर सख्ती कर रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देख रहे, लेकिन जिनके लिए मैं अजियत बर्दाश्त कर रहा हूं वो आका तो मुझे देख रहे हैं। ये नजरिया है भाईजान, ये नजरिया है, नजरिया। कभी ये मत सोचिएगा यार मेरा तो किसी ने नाम ही नहीं लिया, मैं तो दिन रात एक करता हूं, मेरा नाम आए। नहीं 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 नहीं, बाबा जी से अगर आपको मोहब्बत है, तहरीक से मोहब्बत है, तो मेरे बाबा जी, मेरे उस्ताद जब हम सर्फ पढ़ते थे पहले साल तो आप ये फरमाते थे कि इखलास वो एटम बम है, इखलास वो एटम बम है जिसके सामने शैतान भी शिकस्त तस्लीम करता है। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कि मुखलिस जो होता है वो कभी परवाह नहीं करता, वो कहता है मेरा नाम जिक्र करो ना करो, मेरी हौसला अफजाई करो ना करो, मेरे गले में हार डालो ना डालो, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। जिन मालिकों का हम काम कर रहे हैं वो मालिक मुझे देख रहे हैं। अगर इस नजरिए को हर कारकुन अपने दिल में हकीकतन बसा ले और उसका नजरिया ये हो जाए कि मैं अपने मालिकों को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, यकीन करें हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा चल जाएगा। यहां आकर इंसान ठोकर खा जाता है, और अगर जिंदगी में हम ये चाहते हैं दीन तख्त पे आ जाए, इस नजरिए को हमेशा अपने सीने में बसा लें कि मालिक देख रहे हैं, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं वो आका मुझे देख रहे हैं। अगर ये नजरिया दिल में बस गया तो काम हो जाएगा। दूसरा काम आपने और हमने ये करना है कि अपनी गलतियों पर नजर करनी है, दूसरे की अच्छाइयों को देखना है। जहां हमारी गलती है वहां हम कहें हमसे गलती हुई है, मैं वक्त नहीं देता मेरी गलती है, मैं सुस्ती करता हूं मेरी गलती है। जो गलती हमसे हो हम उसे तस्लीम करें, उसको सही करने की कोशिश करें और दूसरे की अच्छाई पर नजर करें। ये चीजें अगर हमारे अंदर दो पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह, ये दो नहीं है, ये देखें कितनी है, एक और एक कितनी है, 11 है। अगर ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी मंजिल बहुत करीब है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर से एहसास महरूमी कभी करीब ना आने दें।
बाखुदा जिस मिशन पर हम चल के गए हैं, ये निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश है, और निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश जो है ये इबादतों से बढ़कर है। ये इबादतों में सबसे अफजल और आला तरीन कोशिश है कि कोई निज़ाम के लिए कोशिश करता है। तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी खुशबख्ती पर रब की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करें और एक एक बंदे को हम तहरीक से वाबस्ता करें। बहुत से लोग हैं जो एक मुस्कुराहट के मुंतजिर हैं, वो ये कहते हैं कि कोई तो तहरीक वाला आए और मुझसे मिले, हम उनको तो सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर देखेंगे, वो हमारे करीब आ जाएंगे। पिछली रात में मैं एक शख्स के पास बैठा हुआ था, उसका बड़ा सियासी बैकग्राउंड है। मैंने कहा आप तहरीक से कैसे वाबस्ता हुए? कहा मैंने बाबा जी का जनाजा देखा और मैं तहरीक में वाबस्ता हो गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सुन्नतें पढ़ लें, सुन्नतें जी। तशरीफ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झला जल धमकने लगे जलवरेजी दावत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। नाराए दलेरा से बन गूंजते नाराए दलेरा से बन गूंजते जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम। फारके हक बातिल इमामुल हुदा फारके हक बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब क़मीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अश्जउल अश्जई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ
उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबा, बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। और माहिए रिफ्ज़ व तफ़सील व नस्ब व खुरूज, हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। लो जी, जुम्मे का खुतबा भी हो गया है, सारों को सलाम भी पेश हो गया है और सारों का जिक्र भी हो गया है। तो हमारा इमाम कितना बड़ा इमाम है कि जिसने एक सलाम में सारा कुछ समो दिया है। और हम सब आशिकाने गौसे आजम बैठे हैं, तो वो दो अशार रह गए हैं। गौसे आजम इमामुत्तुकावन्नु का, गौसे आजम इमामुत्तुकावन्नु का, जलवरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। आला फरमाते हैं हुजूर चले, इस पर भी लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए, इस पर भी लाखों सलाम। हुजूर का हाथ बुढ़िया माई ने पकड़ा और हुजूर ने नहीं छुड़वाया, इस पर भी लाखों सलाम। हुजूर ने 70 बार हजरत अमीर हमजा के लिए बख्शिश के लिए दुआ की, इस पर भी लाखों सलाम। लेकिन जब हुजूर फतेह मक्का वाले दिन आए, वाशी बिन हरब को माफ कर दिया, इस पर भी लाखों सलाम। उनके हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम। ये है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। और कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान है कि जब सलाहुद्दीन अयूबी फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए गया, तो जब मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस छीना गया था, तो उस वक्त ईसाइयों के घोड़े घुटनों तक खून में निभाए हुए थे, घुटनों तक, और लाशें और ऊपर से उन्होंने कर दिया। लेकिन जब सलाहुद्दीन अयूबी गया, तो आज सारे उनके बड़े बड़े और जनाब कुरैशीद के बड़े बड़े जर्नैल
करनैल सारे आज उसके सामने मुजरिम की हैसियत से पेश किए गए। सबके हाथ किसी के पीछे बने हैं, किसी की आंखें बने हैं, किसी की गर्दन झुकाई हुई है। हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने लगा हूं। फतह मक्का वाले दिन जाओ, सबको माफ कर दिया। लेकिन जब वो बुरनुस आया ना सामने, फरमाया तूने कहा था ना बुलाओ मोहम्मद को, तू आ जा, तेरे लिए माफी नहीं है, तेरे लिए तो मैं यहां तक आया हूं। और कोई हमें कहे और कोई हमें कहे कि जनाब वो सस्ता हो गया, वापस चले जाएं। मैंने कहा झलिया असी नामूसे रिसालत वास्ते तो इत्थे तक आए, बाकी सारी गलत है पीछे, बाकी सारी बातें तो पीछे हैं। जिस काम के लिए हम यहां तक आए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी करवाना है। और हजरत सलाउद्दीन कहते हैं जब ईसाइयों की फौजें बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई फलस्तीन में, यरूशलेम में, तो उनके घोड़ों के घुटने खून तक डूबे हुए थे, इतना खून बहाया उन्होंने मुसलमानों का। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी जब आया तो सबके लिए माफी का ऐलान किया। और जब दाखिल हो रहा था बैतुल मुकद्दस में तो मुसलमानों की माओं ने, बेटियों ने अपने सर से दुपट्टे उतार कर सलाउद्दीन के जनाब अय्यूबी के ऐसे दफ बजाते हुए जैसे तलाल बद्रु अलैना पड़ा था ना हुजूर की आमद पर कि आज हुजूर का गुलाम आया है फिर इस्लाम का झंडा लेकर बैतुल मुकद्दस में, तो उन्होंने अपने सर के दुपट्टे उतार कर जनाब सलाउद्दीन अय्यूबी के घोड़े के पांव के नीचे फेंके और इस्तिकबाल के लिए। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐसे लगामें खींच ली और दुपट्टा पकड़ा वापस और ऐसे चूम के कहने लगा इनकी इज्जत है तो हम और बढ़ाने के लिए आए हैं, पांव के नीचे रौंदने के लिए नहीं आए। या अल्लाह हमें कोई आफिया सिद्दीकी के लिए सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह कोई सलाउद्दीन अय्यूबी का जान नशीन अता फरमा जो उम्मत मुस्लिमा के लिए इतनी गैरत अता फरमा सके और जो उम्मत की बेटियों और माओं के लिए इतनी गैरत रखे। नामूसे रिसालत का काम पहले किया, बुरनुस का सर पहले उतारा और ऐसे नहीं उतारा, तारीख में बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है। जब बुरनुस सामने लाया ना फरमाया इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोले ढीले किए, फरमाया पूरी फौज को बुलाओ और पूरी फौज इस पर थूके। जब वो पूरा थूकों से नहा गया तो कहा अब इसका सर कलम कर दो। यह है तारीख, यह हमारे बड़ों की बात। हाँ फलस्तीन उसी वक्त वो आदमी ही फतह कर सकता है और वो शख्स ही उसके अंदर नामूसे जनाब इस्लाम का परचम लहरा सकता है जो पहले नामूसे रिसालत पर पहरा देगा। हाँ सलाउद्दीन अय्यूबी इस गर्ज से गया था कि उसने हाजियों के काफिले को कहा था दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, बुलाओ अपने नबी को, कहाँ है तुम्हारे नबी। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा देख मैं हुजूर का नायब बनकर आया हूँ, हुजूर ने अपने गुलाम को चुना है, अब बता सामने। उसने कहा माफ कर दो, फरमाया नहीं गुनाहगार के लिए माफी है, ये सारे गुनाहगार खड़े हैं, गद्दार के लिए माफी नहीं है। आज भी और यह याद रखना तारीख गवाह रहेगी, गुनाहगार के लिए हमेशा माफी होगी, गद्दार के लिए माफी नहीं है। हाँ जब वो अहमद शाह अब्दाली की जंग हुई ना मराठों के साथ, तो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को पैगाम भेजा। उसने कहा देख ये कुफर इस्लाम की जंग है तो आजा हमारी तरफ, बेशक तू उनकी तरफ से ना लड़, हथियार नीचे कर ले, तू उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से लड़, नहीं लड़ना तो हमारे पास आ जा। तो उसने कहा नहीं मैंने मराठों का नमक खाया है और मराठों के पास बड़ी फौज थी, लेकिन अल्लाह की शान ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। पूछते हैं जी कराची से चले हैं जहां तक, कौन आपको फंड दे रहा है? मैंने कहा दो आलम से करती है बेगाना दिल। और झलियो ये कोई बयानियत है या बसा दी वजह ना नहीं आ रहा है, ये जज्बा ईमानी दी वजह ना आ रहा है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह ताला ने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के मुकाबले में फतह दे दी। इब्राहिम गारदी भी गिरफ्तार होकर सामने आ गया अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली ने सबको ये कहते हैं इस्लाम माफ नहीं का, इस्लाम ही तो माफ करता है, वरना तो 10 लाख मुसलमान इराक में काट दिए गए, कश्मीर में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और अफगानिस्तान में 12 लाख मुसलमानों की शहादतें हुई, लेकिन उन जालिमों का भी दिल भरा नहीं। बर्मा में मुसलमान बच्चियों के कबाब तक बनाकर खाए गए, लेकिन उनके दिल भरे नहीं। ये इस्लाम है, जब सामने कातिल आ
आ जाए तो हुजूर की सुन्नत वाशी बिन हरब को कहा जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया। आज वो सारे आ रहे जिन्होंने हुजूर के ऊपर ओजरियां भी फेंकी, हुजूर को हिजरत पे भी मना किया। आज अब अबू सुफियान भी सामने आ गए और हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह ये सरदार हैं, सरदारी चाहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, फरमाया जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दी। मन दखल दार हकीम बिन निजाम फहुवा आमिनुन, फरमाया जो हकीम बिन निजाम के घर दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दे दी। जिसने हथियार फेंक दिए हमने उसको भी अमान दी। जिसने घर का दरवाजा बंद कर लिया हमने उसको भी अमान दी। जो हरम काबा में दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दी। फिर शायर कहता है फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दी, नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। और ये इस्लाम की रिवायात ही है। अभी जब काबुल में वो जनाब तालिबान आ रहे थे तो लोगों ने कहा अब मुसलमान मुसलमानों का गला काटेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने नबी की सुन्नत का पे ऊपर अमल किया। उन्होंने भी कहा सबको माफ किया, जाओ अपने घरों को लौट जाओ। ये हुजूर का दीन ही कर सकता है, वरना तो यहाँ सिर्फ जात पर बात आ जाए तो हर चीज का बखिया उधेड़ के रख दिया जाता है। हाँ, हमारी सिर्फ लड़ाई उससे है जो हमारे आका मौला के बारे में बात करेगा, जो इस्लाम के बारे में बात करेगा, जो मुकद्दसात इस्लाम के बारे में बात करेगा। बाकी रही जात की बात तो बाबा जी फरमाते थे जिसका दिल चाहे हमारी गर्दन हाजिर है, यहां से काट। हाँ, बस दीन के मामले में कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो ये इब्राहिम गारदी जब आया ना अहमद शाह अब्दाली के सामने, तो अहमद शाह अब्दाली ने सारों को, किसी को, कोई गद्दार था छोटे लेवल का, लेकिन ये कलमा पढ़ के इसने गद्दारी की और मुसलमानों के साथ गद्दारी की। अहमद शाह अब्दाली ने इसको तोप के मुंह के आगे बंधवाया रस्सों से, और बंधवाया, और जब तोप के अंदर गोला डाला ना, तोप चलाने लगे तो उसने कहा मुझे भी माफ कर दो। उसने तारीखी जुमला कहा, उसने कहा गुनाहगार के लिए माफी है, खताकार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं है। इसलिए हम पूरी सबको कहते हैं कि गुनाहगार बन के रहो, गद्दार ना बनो। अगर गद्दारी हो गई तो फिर ना दुनिया में बचत है ना आखिरत में बचत है। हाँ, गुनाहगार तो ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, और चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह हवा। और फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बज़्म महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं ही सुबह शाम उनकी मोहब्बत लिए हुए चल रहे हैं। और इसी तरह चलते चलते ये काफिले इसलिए चलाते हैं कि मंजर बन जाए, और क़यामत वाले दिन भी मंजर बने। हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवान। वो मंजर देखने वाला होगा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे होंगे। 1,24,000 पैगंबर साथ होंगे, फिर सहाबा साथ होंगे, अबू बकर भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, अशरा मुबशरा भी होंगे, साद भी होंगे, सईद भी होंगे, तलहा भी होंगे, खालिद भी होंगे। सबकी ज़ियारत में एक वक्त हो रही होगी। फिर सारे अइम्मा भी होंगे, इमाम आज़म भी होंगे, इमाम शाफी भी होंगे, इमाम अहमद भी होंगे, इमाम जनाब मालिक भी होंगे, सारे होंगे। फिर जनाब हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी भी होंगे, फिर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी भी होंगे, और इस तरह फिर हमारे बाबा जी भी होंगे, और पीछे हम भी होंगे, और काफिला चलेगा, हम सूए हशर चलेंगे काफिला सालार के साथ। और जनाब सारे बुजुर्ग होंगे, हुजूर दाता अली अजमेरी भी होंगे, ख्वाजा अजमेरी भी होंगे, हुजूर गौस पाक भी होंगे, हज़रत मुहक्कम बिन सरानी भी होंगे, और जनाब ख्वाजा फरीद भी होंगे, बाबा फरीद भी होंगे। ये सारे होंगे बैक वक्त, और हम पीछे पीछे हाथ बांध के चल रहे होंगे कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां। हाँ, हम मस्कीनों को भी जो लब्बैक कह रहे होंगे इनका भी तो फिर अपना मंजर होगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, होगा इंशाअल्लाह। वहां फिर गाजी इल्मुद्दीन भी होंगे, मुमताज कादरी भी होंगे, हैं जी, और गाजी आमिर शहीद शीमा भी होंगे, और जनाब हजरत मुहय्यसा भी होंगे, और जनाब बड़े हर चीज वहां होगी। हजरत अबू ज़र गफारी भी होंगे, हजरत अमीर हमजा भी होंगे वहां पर। आप बड़ा मंजर बनेगा, और फिर हम ये कहते हुए जाएंगे कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। यह तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, वहां हजरत हसन से भी मुलाकात हो जाएगी, और हम अर्ज करेंगे सुनाया आज जरा वासन मिन कलम तरकत तो आईनी।
हाँ जी, फाइन्नबी ववालिदती वर्दी लेरद मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से भी मुलाकात हो जाएगी और हम कहेंगे आज जरा सुनाएं, खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। और फिर हजरत अबू दुजाना से भी जनाब मुलाकात हो जाएगी। हम कहेंगे जरा आज वो अशार हमें सुनाएं जो हमारा बाबा हमें सुना कर गया कि हुजूर के सामने आपने पढ़े थे। आज सुनाएं, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह को मद्दहर बिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि व रसूल। बड़ा मंजर होगा वहां पर इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन भी होंगे, इमाम हसन भी होंगे, बड़ा मंजर होगा इंशाअल्लाह। और हमारे सर झुके होंगे जब अब निदा आएगी कि सब आलियाने माशर झुका लो सर, यहाँ से इमामुल अंबिया की साहबजादी गुजरने वाली है। तो फिर हम दुनिया में नाम सुन के सर झुकाते हैं, वहां जब लबों पर फरिश्तों के नाम आएगा या फरिश्ते नाम पुकारने की कोशिश करेंगे, हमारे सर पर ऐसे मंजर से हम चलेंगे, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ इंशाअल्लाह। और रही बात दुनिया में जीना है तो हुजूर की गुलामी में जीना है, बस हुजूर के साथ मोहब्बत के साथ जीना है बस। और बाबा जी बता कर गए हैं कि कैसे जीना है कि रूह जब मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर। सुन्नत अदा फरमाए, सुन्नत।